अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका अपना ट्यूटर चेतन कुमार और आई एम वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल माय टीचिंग एकेडमी। तो आज हम इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप सबसे मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि आपको हर एक नई वीडियोज़ आपको मिलती रहे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल माय टीचिंग एकेडमी। तो जिस तरह से हमने कल क्लियर किए थे, हमारे जो टॉपिक्स थे वो था ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो जो आज हम डिस्कस करेंगे वो होंगे रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। ठीक है जी। अब साइंस का दूसरी जो साइंस की ब्रांचेस हैं उनसे क्या रिलेशन है, तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ जहन में रखनी है कि जो बायोलॉजी है वो क्या है, एक मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है। ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है कि जो बायोलॉजी है वो दूसरे है बहुत से जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे लिंक्ड है। ठीक हो गया जी। अब हम दूसरे ब्रांचेस के तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट हमारे पास आ जाता है वो होता है हमारे पास बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स। अब बायोफिज़िक्स का पढ़ने का मतलब ये है कि बायोलॉजी में फिज़िक्स का क्या रोल है। तो हम पढ़ेंगे कि ये क्या है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ठीक हो गया जी। इन विच वी यूज़ some techniques and principles। ठीक हो गया जी। तो इसमें हम क्या करते हैं कि कुछ प्रिंसिपल और कुछ टेक्निक्स होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं। प्रिंसिपल टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लाइफ। ठीक हो गया जी। अब हम बायोफिज़िक्स में क्या करते हैं कि ये एक ब्रांच है, बायो की लें फिज़िक्स की लें। ठीक है। तो बायोफिज़िक्स क्या एक ब्रांच है जिसमें हम कुछ लॉस, कुछ टेक्निक्स, ठीक, कुछ प्रिंसिपल का यूज़ करके हम क्या करते हैं कि लाइफ का जो प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन करते हैं, या लाइफ कैसे हमारी काम करती है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो ये क्या एक हमें रेडियो एक्टिविटी में भी हेल्पफुल है, रेडियो एक्टिविटी में भी हेल्पफुल है हमारे, और आइसोटोप्स में भी हमारे रेडियो फिज़िक्स या हम कह लें बायोफिज़िक्स काम आती है। और हमारे पास जो कार्बन डेटिंग, ये भी किस में आ जाती है, हमारे पास बायोफिज़िक्स में आती है। एंड अल्ट्रासाउंड, एक्सरेज, ये सारी चीज़ें हमारे पास किस में आ जाती हैं कि हम इसको बायोफिज़िक्स में पढ़ते हैं। तो बायोफिज़िक्स का हमारे पास एक कह लें कि एक इम्पोर्टेंट रोल है जो हमारे फिज़िक्स रोल प्ले करती है एज ए बायोलॉजी में। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास दूसरी ब्रांच है जिसको हम बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स भी कहते हैं। बायोमेट्री या मैथमेटिक्स। अब बायोमेट्री और बायोमैथमेटिक्स हमारे बायोलॉजी में हम कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स का क्या रोल होता है। ठीक है जी। तो ये भी क्या है, एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है, मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है
जिसमें हम क्या करते हैं, इट डील्स विथ कलेक्ट डेटा ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक हो गया जी। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो डेटा होती है उन्हीं के बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जिसको हम बायोमेट्री कहते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास दूसरी एक और ब्रांच है जिसका नाम है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, अब बायोकेमिस्ट्री क्या है कि ये भी एक केमिस्ट्री की ब्रांच है। इट इज़ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है कि जी, ये भी क्या है कि केमिस्ट्री की ब्रांच है, इन विच वी स्टडी अबाउट molecules which form living organisms। ठीक हो गया जी। आर सेल एंड require authentic knowledge about biology and chemistry। तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बीच में जो भी अथेंटिक नॉलेज होगी उनके बारे में हमें अगर स्टडी दे तो हम उसको बायोकेमिस्ट्री करते हैं। ठीक है। अब ये इसको एक्सप्लेन करने का एक और भी तरीका है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी बायोमोलिक्यूल्स या बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं या डिफरेंट डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स हमारे बॉडी के अंदर वर्क करते हैं तो हम इसको एज ए बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक हो गया जी। तो इसके बाद हमारे पास एक और ब्रांच है जिसका हम कहेंगे बायो जियोग्राफी। अब बायो जियोग्राफी क्या है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको हम कहते हैं बायो जियोग्राफी। अब क्या होता है कि काफ़ी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। ठीक है जी। तो काफ़ी पर्टिकुलर एरिया में क्या होता है कि जियोग्राफिकल जो रीजन होता है ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशन, तो वहाँ पे क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म का जाना मना होता है, यहाँ उधर का जो ऑर्गेनिज्म है इधर आने के लिए वो रेस्ट्रिक्टेड होता है। तो हम क्या करते हैं कि ये एक हमारे पास बायो जियोग्राफी है। ठीक हो गया जी। और उसके बाद हमारे पास है एक और ब्रांच बायो इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स में आपको पता चलता होगा कि हम किसकी बात करते हैं, इकोनॉमी की। ठीक है जी। अब ये ब्रांच जो है वो डील करती है हमारे पास, इट डील्स विद इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन में जो हमारे पास जो काम करें, या हम ऑर्गेनिज्म की बात करें जो हमारे इकोनॉमी में हमारा हेल्प करें, तो इसको हम बायो इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये क्या करते हैं, जैसे हम प्रोडक्शन ऑफ मीट होता है हमारे पास, वो क्या है, ये एज ए हम बायो वो चीज़ है जो लिविंग थिंग्स है, एज ए हम इकोनॉमी में उसको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है। हम इसको क्या कहते हैं, बायो इकोनॉमिक्स। ठीक हो गया जी। तो अब हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा हमारे पास कैरियर्स इन बायोलॉजी। तो हम कैरियर्स की बात करते हैं, तो कैरियर इन बायोलॉजी नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास
कैरियर इन बायोलॉजी। वो स्टूडेंट्स जो एज ए बायोलॉजी को अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो वो आगे जाके उनको कौन सा बेनिफिट्स होते हैं या वो कौन से फील्ड में जा सकते हैं। तो नंबर 1 हम बात करेंगे तो वो होगा हमारे पास मेडिसिन एंड सर्जरी। नंबर 1 मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन एंड सर्जरी में क्या होता है कि डायग्नोसिस ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज एंड सर्जरी के डील्स विद रिपेयर रिप्लेसमेंट और रिमूवल ऑफ द अफेक्टेड ऑर्गन। कोई भी हम मेडिसिन हम क्या करते हैं कि एक तो हम सर्जरी की बात करते हैं और अफेक्टेड जो हमारे पास पार्ट होते हैं ऑर्गन्स के उनको रिप्लेसमेंट करना या उनको रिमूव करना या रिपेयर करना। ठीक है जी, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और ट्रीटमेंट डिजीज़ ऐसे जो स्टूडेंट्स एज ए बायोलॉजी को सिलेक्ट करके मेडिसिन एंड सर्जरी में हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम आ जाते हैं नंबर 2 एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या होता है कि इट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। ठीक हो गया जी। अब एग्रीकल्चर में क्या होता है, डील्स विद वैरायटी ऑफ प्रोडक्शन of crops, vegetables, fruits and dairy products। तो हम एग्रीकल्चर हम क्या करते हैं, सिंपली इनकी प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो ये हमारे पास पाकिस्तान, हमें पता है कि सबसे ज़्यादा हमारा इकोनॉमिकली जो होता है वो हम एज ए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट करते हैं। तो ये हमें इकोनॉमी में हमारा एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की। नंबर 3 हॉर्टिकल्चर। अब ये क्या है, ये भी एक पार्ट है किसका, एग्रीकल्चर का पार्ट है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें हम क्या काम कर सकते हैं कि एज ए हम न्यू डेवलपमेंट या न्यू वैराइटीज़ ऑफ प्लांट एंड देयर प्रोडक्ट्स, न्यू वैराइटीज़ को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, न्यू वैराइटीज़ की प्रोडक्शन कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीशीज़, इनकी भी हम कर सकते हैं। और सॉरी, स्पीशी नहीं, वैराइटीज़, न्यू वैराइटीज़ की हम प्रोडक्शन कर सकते हैं जैसे प्लांट्स की। ठीक होगा जी। उसके बाद हम आ जाते हैं फॉरेस्ट्री पे। नंबर 4 फॉरेस्ट्री। अब फॉरेस्ट्री में क्या होता है कि जो हमारे पास सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, या वो प्लांट्स भी हो सकते हैं या एनिमल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि बहुत सारे इकसाम के जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो किसी फॉरेस्ट में रहते हैं। ठीक है जी। अब वो क्या एक सोर्स है हमारे पास बायोडाइवर्सिटी की, कि हम उसको डाइवर्स कर सकते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो सकते हैं या प्लांट्स हो सकते हैं। तो हमें पता है कि हमारे फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट में क्या होता है कि सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी
बायोडाइवर्सिटी होता है जहाँ पे एनिमल्स भी हो सकते हैं डाइवर्सिटी में, या फिर प्लांट्स भी हो सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब ये हमारे ये अलग अलग टाइप के जो एनिमल्स या प्लांट्स रहते हैं हमारे फॉरेस्ट में, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक डाइवर्सिटी हो गई। ठीक हो गया जी। अब ये फॉरेस्ट में क्या करते हैं कि एज ए हम उसको हमारा डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और एज ए हम उसको प्रिजर्व भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम फार्मिंग पे। अब फार्मिंग क्या है, अब फार्मिंग में क्या होता है जी कि हम, ये एक ऐसा प्रोफेशन है, इट इज़ प्रोफेशन in which we develop different kind of farms. Farms like cattle farm, fish farm, ठीक है जी, या हम पोल्ट्री फार्म। और हम इसमें क्या करते हैं कि प्रोडक्शन भी हम कर सकते हैं एनिमल की, बहुत ज़्यादा हम प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, और मीट की भी हम प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है जी, मीट हो गया, मिल्क हो गया, लेदर, उनकी प्रोडक्शन हम करते हैं, वूल, etc एक्सेट्रा। ठीक हो गया जी। ये हो गया हमारे पास फार्मिंग क्या होता है। उसके बाद नंबर 6 पे हमारे पास आ जाता है नंबर 6, एनिमल हस्बेंड्री। अब ये क्या है कि एनिमल हस्बेंड्री, ये भी एग्रीकल्चर की साइंस है, ये भी एक प्रोफेशन है। इट इज़ अ प्रोफेशन ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस। ठीक है जी, जिसमें हम क्या करते हैं कि केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स। जो एनिमल्स होते हैं उनकी संभाल करते हैं, उनको संभालते हैं, उनकी केयर करते हैं, और ब्रीडिंग करवाते हैं। जो एनिमल्स क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं फॉर मैन, जो इंसानों के लिए या मैन के लिए बेनिफिशियल होते हैं, उनकी क्या करते हैं हम इसमें उनकी केयर करते हैं और उनके लिए ब्रीडिंग करवाते हैं। ठीक हो गया जी, ये हो गया हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री। उसके बाद नंबर 7 पे हम आते हैं, तो हमारे पास क्या है, फिशरीज़। फिशेज़ में क्या होता है कि ये भी एक करियर है, प्रोफेशन है। इट इज़ अ प्रोफेशन जिसमें क्या होता है कि हम क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फिशेस, इन्हीं को बढ़ाते हैं। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फिशेस प्रोडक्शन, तो इसको हम क्या कहते हैं, फिशरीज। तो और हमें पता है कि फिशेस क्या होती हैं। जो फिशेस होती हैं, फिश इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन। ये क्या होते हैं, सोर्स ऑफ प्रोटीन,
प्रोटीन का क्या होता है, ये एक सोर्स होता है। सबसे ज़्यादा जो हमें प्रोटीन्स मिलती हैं वो किससे मिलती हैं, फिशेस से। तो आज का हमारा लेक्चर इधर ही कंप्लीट हुआ। तो कल से हम नए लेक्चर की तरफ आएंगे। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना। और बड़ा मेहरबानी हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें।